बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मेरा नाम पठान खान है और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पठान खान क्रिकेट शो चैनल। अच्छा, आज हम बात करेंगे पीसीबी ने जो ऐलान किया अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को जो है ना बेहतर करने के लिए। इस पे पहले भी हमने बात की और डोमेस्टिक के ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। डोमेस्टिक के जो है ना फंड को जो है ना 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब कर दी। फिर डोमेस्टिक जो खिलाड़ी खेलेंगे तो पीसीबी ने पहले भी ये कहा था कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक खेलेंगे तो उनको जो है ना पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जाएगा और उनको ज़्यादा अहमियत दिया जाएगा। और जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे तो वो पाकिस्तान की टीम में उनके सिलेक्शन नहीं होगी और उनको पाकिस्तान की टीम में नहीं खिलाया जाएगा। बहुत सी सीनियर खिलाड़ी हमारे हैं, जैसा बाबर आजम है, शहनशाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, शादाब खान है। तो ये जो है ना शुरू में अगर कभी डोमेस्टिक खेला होगा तो खेला होगा, नहीं तो आज तक इन्होंने कभी डोमेस्टिक नहीं खेला और न ये लोग डोमेस्टिक को अहमियत देते हैं। इसी वजह से इनके फिटनेस के भी मसले होते हैं और इनकी कारकर्दगी भी इतने खास नहीं होते। तो पीसीबी ने ये कहा है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक को इज्जत देगा, डोमेस्टिक को अहमियत देंगे तो उनको हम इज्जत देंगे और हम अहमियत देंगे और उनको जो है ना पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, उनको मराद भी ज़्यादा मिलेंगे और वो पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे भी। तो अल्लाह पाक करे कि पीसीबी जो है ना अपने ये जो पीसीबी ने जो ऐलानात किए, जो सैलरी डोमेस्टिक के प्लेयरों को सैलरी बढ़ा दी और डोमेस्टिक में जो है ना पैसे बढ़ा दी, डोमेस्टिक के प्लेयरों के सैलरी बढ़ा दी। तो पीसीबी अल्लाह पाक करे कि इस पे अमल करे और पीसीबी टीम में भी उन खिलाड़ियों को शामिल करे और सिलेक्शन उन्हीं खिलाड़ी का हो, उनका हो जो कि जो डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, डोमेस्टिक में रन्स बनाते हैं, डोमेस्टिक में विकेटें लेते हैं। सालों सालों से खिलाड़ी डोमेस्टिक में अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, बूढ़े हो गए डोमेस्टिक खेल खेल के, लेकिन टीम में वो नहीं आ सकते। टीम में वही सफारिशी ताल्लुकात वाले, रिश्तेदारी के बेस पे, सफारिश के बेस पे, ताल्लुकात के बेस पे टीम में लोग आते हैं। अगर शादाब खान के जैसा आया, 3 साल बाद शादाब खान ओडीआई टीम में आया तो शादाब खान ने काफ़ी ओडीआई मैच खेला या कितना अच्छी कारकर्दगी दिखाया कि वो ओडीआई टीम में आया 3 साल बाद। इस तरह बहुत से खिलाड़ी, हारिस रऊफ को T20 वर्ल्ड कप से के लिए सिलेक्ट नहीं किया था, T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर किया था, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद फौरन टीम में लेके आ गया उनको। ना उन्होंने कुछ किया, ना उन्होंने कोई किसी जगह कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखाया, ना कुछ किया, फिर टीम में आ गया। तो ये जो है ना इसी तरह अगर पीसीबी के अंदर भी मेरिट आ जाए, क्रिकेट बोर्ड के अंदर और हमारे पीसीबी के फैसलों के अंदर भी मेरिट आ जाए और इसी तरह डोमेस्टिक खिलाड़ी जो हमारे सीनियर खिलाड़ी है वो डोमेस्टिक को इज्जत दे, डोमेस्टिक खेले और डोमेस्टिक की कारकर्दगी के बीच पे टीम की सिलेक्शन होगी, तो फिर जो है ना इससे हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी और हमारे पास प्लेयर भी ज़्यादा आएंगे। फिर अगर हमारा कोई सीनियर खिलाड़ी अनफिट हो जाए, टीम से बाहर हो जाए या उनके कारकर्दगी ख़राब होगी तो ये नहीं होगा कि हम कहेंगे कि यार बाबर आजम नहीं होगा तो हम क्या होगा, हम जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। शहनशाह अफरीदी नहीं होगा तो क्या होगा, हम जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। हारिस रऊफ नहीं होगा तो क्या हम जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। अभी भी हम जीत सकते हैं, इनके बगैर भी जीत सकते हैं, हमारे पास प्लेयर बहुत है, लेकिन हम खिलाते नहीं है, दूसरे प्लेयरों के ऊपर हमें इतबार नहीं है। सही है, शहनशाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हमारे पास मौजूद है, जिनके पेस भी है, जो अच्छे बॉलर है। सही है, इस तरह बैट्समैन भी है। वो बात सही है कि बाबर आजम इतने सालों से खेल रहे, शहनशाह अफरीदी इतने सालों से खेल रहे, हारिस रऊफ इतने सालों से खेल रहे, शादाब खान इतने सालों से खेल रहे, ये सीनियर हो गया। नए खिलाड़ी इतना जल्दी तो इतना बड़ा नाम नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी जब आप किसी को मौके देंगे, किसी को चांसेस देंगे, तो जब कोई मेन प्लेयर आपका अनफिट हो जाए या उनकी कारकर्दगी खराब हो तो तब पता चलेगा ना कि ये खिलाड़ी किस लेवल का है, ये नया प्लेयर ये कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं कि जो डोमेस्टिक में तो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, रन्स बहुत बनाते हैं, विकेटें लेते हैं, लेकिन वही प्लेयर जो है ना हमारी टीम में जब आ जाते हैं पाकिस्तान की टीम में तो वो अलग किस्म का होता है। वो प्लेयर की फिर कारकर्दगी ऐसे नहीं होती है पाकिस्तान की टीम में जैसे जो है ना डोमेस्टिक में वो उनकी कारकर्दगी होती है। तो वो तो हमारी जो पिचेस होती है या पाकिस्तान में बैटिंग पिचेस हमेशा बनाया जाते हैं या बैटिंग पिचेस होती है या जो है ना स्पिन विकेटें बनाया जाता है, तो वो खिलाड़ी जो है ना जब यहाँ पे तो रन भी बनाते हैं, पाकिस्तान में विकेटें भी लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर मुल्कों में चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इन मुल्कों में चले जाते हैं, तो वहाँ पे बाउंसी पिचेस होती है और वहाँ पे फिर उनको परेशानी होती है। हमारे बैट्समैनों को भी परेशानी होती है, वहाँ उनके समझ में कुछ नहीं आता है, वहाँ उनको खेला नहीं जाता है बूंद से बॉल, और हमारे बॉलर को भी वहाँ पे मसला होता है। तो हमें जो है ना पिचेस ऐसे बनानी चाहिए
ये बात सही है, हमेशा एशिया में या बैटिंग विकेट होती है या स्पिन विकेट होती है, लेकिन ऐसे स्पिन विकेट भी नहीं बनानी चाहिए कि सिर्फ स्पिनर को मदद मिले और फास्ट बॉलर के लिए कुछ हो ना। हमेशा पाकिस्तान ने बड़े बड़े फास्ट बॉलर पैदा की, बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान का एक नाम है, एक पहचान है, एक मकाम है फास्ट बॉलिंग में। पाकिस्तान जैसे फास्ट बॉलर आज तक दुनिया में किसी के पास नहीं आए। तो हमें पिचेस जो है ना फास्ट बॉलिंग के सपोर्टिव पिचेस भी बनानी चाहिए, ताकि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया जाए, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन मुल्कों में जाए तो हमारे फास्ट बॉलर को वहाँ पे परेशानी न हो और हमारे बैट्समैनों को खास करके मसला न हो, क्योंकि हमारे बैट्समैनों को फिर वहाँ पे जो है ना जब उनके सर के ऊपर गेंद गुजरता है बाउंसी ट्रैक पे, उनको बाउंसर खेलना उनको मसला होता है, शॉर्ट पिच गेंद खेलना उनके लिए मसला होता है, तो हमारे बैट्समैनों के समझ में वहाँ पे कुछ नहीं आता है। तो हमें पिचेस बनानी चाहिए। हर मुल्क में जो है ना जब दूसरा टीम आता है तो हर मुल्क अपनी मर्जी के पिचेस बनाते हैं, जिसके बैटिंग मजबूत होती है बैटिंग पिचेस बनाते हैं, जिसके बॉलिंग मजबूत होती है बॉलिंग पिचेस। लेकिन ऐसे पिचेस बनाए अपने मुल्क में तो आप जीत जाते हैं, लेकिन जब आप किसी और मुल्क में जाए तो वहाँ भी आप जीत सके। सही है। दूसरा जो है ना, ये जो पीसीबी ने डोमेस्टिक के जितने सहूलियात दी, खिलाड़ियों की तनख्वाह 1 लाख रुपए कर दी, डोमेस्टिक प्लेयरों का 50,000 रुपये कर दी, सारी सहूलियात सही है, ये सब कुछ सही है, लेकिन आप टीम में भी उन प्लेयरों को शामिल करें जो कि डोमेस्टिक खेलते, जो कि डोमेस्टिक में रन बनाते, जो कि डोमेस्टिक में जो है ना अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। टीम के सिलेक्शन भी आप मेरिट पे करें, डोमेस्टिक के बेस पे करें, पीएसएल के बेस पे नहीं करें। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक नेशनल T20 कप में रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, उनको आप टीम में शामिल करें। जो नेशनल वनडे कप में रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, उनको आप टीम में शामिल करें। जो काजी आजम ट्रॉफी में रन बनाते हैं, विकेट लेते हैं, उनको आप टीम में शामिल करो। पीएसएल के कारकर्दगी के बेस पे आप टीम के सिलेक्शन न करें, तो तब आप फिर कहे, आपकी बात पे हम यकीन करेंगे और हम भी कहेंगे कि यार पीसीबी ने डोमेस्टिक को अहमियत दी, इज्जत दी, तो खिलाड़ियों ने भी डोमेस्टिक को इज्जत दी, अहमियत दी, और खिलाड़ी भी जो है ना आज देख लो उनके कारकर्दगी में भी फर्क आया और पाकिस्तान के क्रिकेट में भी फर्क आया। सही है। तो ये चीजें जो है ना, दूसरा बात ये देख लो, हम अगर बात करते हैं डोमेस्टिक की तो मोहम्मद हुरैरा ने 2 साल काजी आजम ट्रॉफी में टॉप स्कोरर रहा, 2 साल उन्होंने मुसलसल सबसे ज्यादा रन बनाया। सही है। आज वो कहाँ है? आज वो न पाकिस्तान के टेस्ट टीम में है, न पाकिस्तान के ओडीआई टीम में, तो वो कहाँ चला गया? उनको क्यों शामिल नहीं किया जाता, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह जो है ना, कामरान गुलाम डोमेस्टिक का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी है, वो टीम में शामिल नहीं होता है। अभी शामिल किया कैम्प में, जो कैम्प लगा हुआ है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे के लिए, एक कैम्प में तो शामिल किया, हो सकता है टीम में भी शामिल हो जाए। हसीबुल्लाह खान की सबसे ज्यादा एवरेज है डोमेस्टिक वनडे में और सबसे ज्यादा सेंचुरी है, लेकिन वो कहाँ है? वो आज पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं है। और ऐसे खिलाड़ी है, तो फिर जो है ना, अब इन खिलाड़ियों को टीम में, अब हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपने जो है ना, जो टीम, जो खिलाड़ियों को अभी कैम्प में सेलेक्ट किया, अभी 15-16 जो भी है टीम के लिए सेलेक्ट हो गए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरे के लिए, तो इसमें कौन सेलेक्ट होते हैं? लेकिन आपने जो खिलाड़ी, आपके पास पहले से 4 ओपनर मौजूद है, एक इमामुल हक भी टीम के अंदर है, अजान अवैस भी है और अब्दुल्ला फजल भी है और शान मसूद भी ओपनर है, तो फिर आपको क्या जरूरत थी अब्दुल्ला शफीक को बुलाने की? आपने अब्दुल्ला शफीक को भी बुला दिया। तो ये किसी के समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है हमारे क्रिकेट के साथ। टीम में तो 2 ओपनर के लिए आप 3 सेलेक्ट करें, चलो एक और सेलेक्ट करें, अगर उन दोनों में से कोई अनफिट हो जाए या किसी के साथ कोई मसला हो जाए तो, या किसी की कारकर्दगी खराब हो, तो आप तीसरे, आपने 4-4, 5-5, 6-6 ओपनर टीम में सेलेक्ट कर देते हैं। मिडल ऑर्डर में आपके पास कोई बैट्समैन नहीं होता है, आप प्रॉपर स्पिनर को खिलाते नहीं है, प्रॉपर फास्ट बॉलर को खिलाते नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि शहीनशाह अफरीदी के पेस कम हो गया, नसीम शाह के पेस कम हो गया, उनको इसलिए टीम से बाहर कर दिया। दूसरी तरफ जिन फास्ट बॉलर को आपने इस कैम्प में बुलाया है, तो मोहम्मद अब्बास जो है वो उसके 130 से भी कम पेस है। दूसरी तरफ मोहम्मद अली है, उनके भी इतने पेस नहीं है। अगर आप मोहम्मद अली को अभी आपने बुला लिया, तो इस तरह जो है ना, जो दूसरे फास्ट बॉलर जो जिनको आपने शामिल किया है, तो खुरम शहजाद है, उनका भी 130 से ज़्यादा पेस नहीं है। तो ये भी कोई इतने तेज़ बॉलर नहीं है कि शोएब अख्तर है या जो है ना ब्रेटली है, या इनका भी इतना ही पेस है। तो जब आप कह रहे हैं कि नसीम शाह और शहीनशाह अफरीदी के पेस है, तो फिर आप पेस वाले बॉलर को टीम में शामिल कर लेते। आपने दूसरे जो शामिल किया वो भी तो ऐसे ही है। तो ये जो है ना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप अगर अपने क्रिकेट को सही करना चाह रहे हैं, आप अगर अपने क्रिकेट को आगे ले जाना चाह रहे हैं, और हम इंडिया के मिसालें देते हैं, इंडिया को देखते हैं
कि इंडिया जैसा हमारी टीम क्यों नहीं हो रहा है। तो आप टीम के सिलेक्शन सही करें, मेरिट पे टीम के सिलेक्शन करें, जिसका जहाँ पे जगह बनते है उसको वहाँ खिलाए, टीम में प्रॉपर स्पिनर खिलाए, मजाक न बनाए। सही है कि हमारे लिए स्पिनर जो है ना बॉलिंग शादाब खान करेगा और सलमान अली आगा करेगा और साइम अयूब करेगा, और इनको ज़बरदस्ती आपने स्पिनर बना दिया और प्रॉपर स्पिनर आप खिलाते नहीं है। आपने कसम खाया हुआ है कि इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम दोनों एक साथ नहीं खेल सकते। अगर इब्रार अहमद खेलेगा तो सुफियान मुकीम नहीं खेलेगा, अगर सुफियान मुकीम खेलेगा तो इब्रार अहमद नहीं खेलेगा। सही है, आप प्रॉपर फास्ट बॉलर टीम में खिलाइए, ऑलराउंडरों वाला चक्कर खत्म करे, ये नहीं चलता ऑलराउंडरों वाला चक्कर। सही है, तो आप एक प्रॉपर टीम खिलाए, सही टीम की सिलेक्शन करे तो आपकी टीम अच्छी कारकर्दगी भी दिखाएगा और आपकी टीम जीतेगा भी, और आपकी टीम जो है ना आईसीसी रैंकिंग में भी नीचे आएगा। लेकिन आप टीम तो सही सेलेक्ट करें, टीम के सिलेक्शन तो सही करें, फैसले सही करें। जब तक आप टीम सही सेलेक्ट नहीं करेंगे, मेरिट पे टीम सेलेक्ट नहीं करेंगे, जिसका टीम में जगह बनता है उसको नहीं खिलाएंगे, जिसका टीम में जगह नहीं बनता है उसको खिलाएंगे। सही है, तो जो ना आप डोमेस्टिक बार बार चेंज करता रहो, आपके खिलाड़ियों के पैसे बढ़ाते रहो, आप कुछ भी करो, आपकी क्रिकेट सही नहीं हो सकती है। मेरिट को लाना पड़ेगा क्रिकेट टीम के अंदर भी और मैनेजमेंट के अंदर भी। आकिब जावेद को भी सही फैसले करने पड़ेंगे, माइक हैसन को भी सही फैसले करने पड़ेंगे, वो फैसले करने पड़ेंगे जिसको पाकिस्तान को जिससे फ़ायदा हो और पाकिस्तान के क्रिकेट को फ़ायदा हो। पसंद नापसंद के सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, जितना अभी तक किया आकिब जावेद ने और माइक हैसन ने ये बहुत है। सही है, अब पसंद नापसंद के सिलेक्शन नहीं चलेगी कि आकिब जावेद अपनी मर्जी के प्लेयरों को टीम में शामिल करेंगे और माइक हैसन अपनी मर्जी के प्लेयरों को टीम में शामिल करेंगे और कोई और अपनी मर्जी के प्लेयरों को। ये चीज़ अब नहीं चलेगी। अगर ये चीज़ हम ख़त्म नहीं करेंगे तो हमारे क्रिकेट सही नहीं हो सकते। आप कुछ भी करो, आप डोमेस्टिक में कितने पैसे बढ़ाओ, आप डोमेस्टिक को सही करो, आप कुछ भी करो, पसंद नापसंद, सिफारिश, ताल्लुकात, ये चीज़ जब तक ख़त्म नहीं होगी, मेरिट पे टीम की सिलेक्शन नहीं होगी, कारकर्दगी के बेस पे टीम की सिलेक्शन नहीं होगी, तो कुछ नहीं होगा, हमारा क्रिकेट कभी सही नहीं हो सकता।